तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे हो। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि किस तरीके से एनिमल का जो क्लासिफिकेशन है उसको बनाया गया, एनिमल का क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरीके से किया गया था और कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं, ये सारे चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कुछ एनिमल को कैसे स्टडी करेंगे, कैसे क्लासीफाई करेंगे, ये चीज़ को डिस्कस हम लोग ने किया था, राइट। तो सब लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारे जो कंसेप्ट है, किस तरीके से एनिमल का क्लासिफिकेशन करना है, कैसे हम लोग को एनिमल को स्टडी करना है, कैसे किया गया था, सारे चीज जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग और टाइम लेट अस बिगिन। ओके, तो नाउ सी हियर, सबसे पहले तो ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि हम लोग एनिमल को स्टडी कैसे करेंगे। तो उसका हम लोग ने सॉल्यूशन निकाला। हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, हम ग्रुप बनाएंगे, हम सब ग्रुप बनाएंगे, है ना। तो हम लोग ने ग्रुप बनाया कि जो एनिमल्स का हैबिटेट सेम है उनको एक ग्रुप में रख दो, जो एनिमल का हैबिट सेम है एक ग्रुप में रख दो। तो ऐसे हम लोगों ने एनिमल्स के ग्रुप बनाए। तो सबसे पहले बहुत अच्छे से जो हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन किया गया था, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम लोग ने क्या कुछ खास किया था, क्या कुछ इसके अंदर वारदात हुई थी, ये सारे चीज को हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया था, वो क्लासिफिकेशन है कुछ फैक्टर को देख के किया गया था। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन था, बहुत पहले किया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते ट्रेडिशनल डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड द एनिमल किंगडम हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो कैसे क्लासिफिकेशन किया जाए, कैसे क्लासिफिकेशन किया जाए, ये सोचते सोचते फिर साइंटिस्ट लोग ने देखा, अरे कुछ एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड दिख रहा है, कुछ एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं दिख रहा है। तो लोगों ने ये सिंपल सा मेथड अपना लिया कि जो एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड है उसको एक ग्रुप में रखेंगे, जिनके अंदर नहीं है उनको एक ग्रुप में रखेंगे, और ये सिंपल हो गया। लेकिन ऐसा था नहीं, फिर भी ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड था, जितना दिमाग चलाया गया, थोड़ा बहुत हम लोग को सीखने मिला। देखते हैं। तो नोटोकॉर्ड का मतलब बेसिकली सपोर्ट होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे खड़े तो हमारे पास बोन लाइक सपोर्ट है, राइट। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे आप कॉकरोच की बात करेंगे, कॉकरोच में बोन नहीं होता है, तो हम लोग बोलेंगे उनमें सपोर्ट नहीं होता है, राइट। अगर हम लोग एनेलिडा की बात की, जैसे जो हम लोग बोलते हैं केचुआ रहता है, जो बारिश में निकलते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, ऐसे सांप जैसे चलते, तो अगर उनके अंदर देखेंगे बोन नहीं, राइट। तो ऐसे एनिमल्स को एक ग्रुप में रखा गया था, जिनके अंदर बोन है, हम लोग बोल सकते हैं सपोर्ट है, उसको एक ग्रुप में रखा गया था। तो नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड बेसिकली एक सपोर्ट रहता है, जो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, रीढ़ की हड्डी हम बोल सकते हैं, इस तरीके का सपोर्ट रहता है एनिमल के अंदर, उसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं। तो जिनमें नोटोकॉर्ड था उसको रखा गया, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं था उनको भी अलग जगह रखा गया, और बेस्ड अपॉन दिस दो क्लासिफिकेशन किया गया, एक नॉन कॉर्डेटा और एक कॉर्डेटा, यानी कि दो ग्रुप बनाया गया। सबसे पहले नॉन कॉर्डेटा को देखते हैं, इनकी क्या खासियत थी, इनकी क्या खूबियां थी कि इनको नॉन कॉर्डेटा ग्रुप में रखा गया था। जस्ट सी, बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। जैसे आप देख सकते हैं ब्रेन है, ब्रेन से हम लोगों का ये देखो रॉड लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड होता है, इसी को नोटोकॉर्ड बोलते हैं। तो नॉन कॉर्डेटा में ऐसा कोई भी चीज दिखा नहीं गया था उन लोग के बॉडी के अंदर, उनके बॉडी के अंदर कोई भी रॉड लाइक सपोर्ट नहीं था। उसके बाद फेरिंगियल स्लिट्स आर एब्सेंट। अब फेरिंगियल स्लिट्स क्या होते हैं? फेरिंगियल स्लिट्स बेसिकली अगर आप मछली को देखेंगे, एक्वेटिक एनिमल को, तो उनके नेक में, नेक के नीचे यहाँ पे ओपनिंग्स रहता है, जिससे वो सांस लेते, ब्रीदिंग करते, ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते वाटर में से। तो ये ओपनिंग को क्या बोलते हैं? गिल स्लिट्स बोलते हैं। तो एनिमल्स के पास जो नॉन कॉर्डेट्स थे उनके पास सपोर्ट भी नहीं था, एज वेल एज उनके पास फेरेंगिल्स भी नहीं थे, ब्रीथिंग के लिए कोई सिस्टम नहीं था। नेक्स्ट, नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, इट इज ऑन वेंट्रल साइड, इट इज सॉलिड एंड पेयर। अगर नर्व कॉर्ड मतलब जो ये हम लोगों का नर्वस सिस्टम रहता है, ब्रेन से जुड़े एक हम बोल सकते हैं एक स्ट्रक्चर रहता है, वो नर्व कॉर्ड कहा जाता है उसको, जहां से पूरे नर्व्स जुड़े रहते हैं। वो नर्व कॉर्ड नहीं रहता है बेसिकली। अगर है तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, इट इज ऑन वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड मतलब क्या होता है? आगे की तरफ होता है। कहाँ पे रहता है? आगे की तरफ रहता है। अगर प्रेजेंट रहेगा तो जैसे अभी हमारे में पीछे की तरफ है, तो अगर प्रेजेंट है तो आगे की तरफ होगा, नहीं तो नहीं प्रेजेंट रहता है। हार्ट इज प्रेजेंट, इट इज ऑन डॉर्सल साइड। अगर हार्ट है, दिल, हार्ट, अगर हार्ट है तो वो डॉर्सल साइड मतलब बैक साइड, डॉर्सल साइड मतलब बैक साइड। या तो हम बोलेंगे ऐसे में नीचे सो जाऊं तो ये ऊपर के साइड आ जाएगा, तो अप साइड बोल सकते हैं या तो बैक साइड बोल सकते हैं। तो ऐसे एनिमल जो थे जिनका हार्ट पीछे की तरफ है, वेंट्रल की तरफ नर्व्स
कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड नहीं है, फेरेंगिल्स नहीं है, तो ऐसे एनिमल्स को नॉन कॉर्डेटा ग्रुप में रखा गया था। क्लियर? ओके। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ यहाँ पे मैंने इमेजेस दिखाया, ये सारे एनिमल्स जो दिख रहे हैं इनके पास फेरेंगिल्स नहीं रहता है, ना तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, एकदम सॉफ्ट बॉडी रहता है इन लोगों का। तो बेसिकली ये क्या है, नोटोकॉर्ड्स जो इनके पास है वो नहीं है। तो ये जो बेसिकली ये क्या नॉन कॉर्डेटा ग्रुप के एनिमल्स है, तो इनको एक ग्रुप में रखा गया था। कुछ एग्जाम्पल दिया गया, दो फाइलम्स प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सिंडेरिया, प्लेथीहेलमिंथेस, ओके, एस्केलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कस, एचाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। तो ये पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन लेने की बात नहीं, इतना नाम है अरे बाप रे कैसे, नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम सिंपल है, सब हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स थे और ये जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये एक नॉन कॉर्डेटा ग्रुप के एनिमल्स है, इनके पास ये कुछ खूबियाँ पाई जाती है। अब नेक्स्ट ग्रुप को हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप था हम लोगों का वो कॉर्डेट्स था। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या भी उसका उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली ह्यूमन बीइंग कॉर्डेट्स होते हैं, यहाँ पे बर्ड देख सकते हैं, फिश देख सकते हैं, सब लोग कॉर्डेट्स होते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका, बॉडी सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, देखो इनके पास नोटोकॉर्ड रहता है, सपोर्ट रहता है, एक रॉड लाइक सपोर्ट रहता है इनके बॉडी में, जिसकी बॉडी वजह से इनकी बॉडी जो होती है वो टफ होती है और हार्ड होती है, सपोर्ट सिस्टम होता है उनके अंदर। फेरेंगिल्स और लंग्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के फेरेंगिल्स रहते हैं या लंग्स रहते हैं, जैसे हमारे अंदर लंग्स है, फिश के अंदर, एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर, एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर फेरेंगिल्स रहते हैं। ओके, नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, नर्व कॉर्ड रहते हैं, देखो जो पीछे नर्व से सपोर्टेड रहता है, नर्व कॉर्ड रहते हैं, ये डॉर्सल साइड पीछे की साइड में रहते हैं, राइट? ओके, देन हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, हार्ट हमारा आगे की तरफ होता है, राइट? तो पूरी की पूरी कहानी जो है वो उल्टा चल रहा है, जैसे नॉन कॉर्डेटा में था उसका पूरा उल्टा कहानी यहाँ पे कॉर्डेटा में चल रहा है। तो सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक आर सीन इन कॉर्डेटा। तो बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक हम बोल सकते हैं एनिमल को क्लासिफाई कर दिया गया उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे इतना ही आइडिया लगा पा रहे थे साइंटिस्ट लोग। तो ये ट्रेडिशनल मेथड था क्लासिफिकेशन का, इससे हम लोग कुछ हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन एनिमल्स की निकाल पाए थे, बाकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिले थे। तो आपको याद रखना है ट्रेडिशनल मेथड में दो टाइप की क्लासिफिकेशन किए गए थे, दो टाइप के ग्रुप्स बनाए गए थे। कौन कौन से? ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस? नहीं, दो टाइप के ग्रुप जो बनाए थे, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के ग्रुप बनाए थे। नॉन कॉर्डेट्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक और कॉर्डेट के सारे कैरेक्टरिस्टिक हम बोल सकते हैं अलग थे, अपोजिट थे, इसके लिए उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया था और इस तरीके का क्लासिफिकेशन उस टाइम पे बनाया गया था। ओके, सम एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कुछ बातें देख सकते हैं। ऑल कॉर्डेट एनिमल आर ग्रुप टुगेदर इन सिंगल फाइलम, वापस से कॉर्डेटा के अंदर भी सब कैटेगरी धीरे धीरे बनाई गई, उसके अंदर भी और कैटेगरी बनाई गई, इस तरीके से चलता गया। तो जो फाइलम उसके अंदर कैटेगरी बनाया गया था वो कैटेगरी क्या था, देखो, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो ये जो हमारे पास कॉर्डेट्स थे इनके वापस से सब ग्रुप बनाए गए थे, जिसके अंदर हम लोग ने 3 ग्रुप और किया, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, और उसके बाद वापस से वर्टिब्रेटा जो था इसको भी क्लासिफाई किया गया था। देखो, साइक्लोस्टोमेटा, पीसेस, एम्फीबिया, उसके बाद रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया, ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन धीरे धीरे किए गए थे, राइट? तो ये ट्रेडिशनल मेथड था, इसका एक ओवरऑल व्यू देखेंगे किस तरीके से और इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया था। तो देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे उस टाइम पे जो क्लासिफिकेशन किया गया था, किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब हम लोग का यानी एनिमल, ठीक है? तो एनिमल का जो ग्रुप था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, उसको सब किंगडम बोला गया था। क्या बोला गया था? सब किंगडम। तो याद रखना, जो एनिमल है सब किंगडम के बाद फाइलम आता है। क्या आता है? फाइलम। देखेंगे, देखो, सब किंगडम, फिर फाइलम उसका बनाया गया, फाइलम का सब फाइलम बनाया गया, सब फाइलम का क्लास बनाया गया, ठीक है? तो एकदम सिंपल है, वापस से फटाफट रिपीट करेंगे। जो हमारा एनिमल किंगडम था उसका सब किंगडम बनाया गया, सब किंगडम का फाइलम बनाया गया, फाइलम से सब फाइलम बना, सब फाइलम से क्लास बना, राइट? तो ये सब कैटेगरी बनाया गया, ग्रुप बनाया गया, जैसे जैसे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलते गए वैसे वैसे हम लोग ने ग्रुप बनाया। बट ये ट्रेडिशनल मैथड ही है, इसके बाद एक नया मैथड आया था, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले हम ट्रेडिशनल मैथड, हमेशा ओल्ड चीज को पहले डिस्कस करेंगे, बिकॉज ओल्ड इज गोल्ड, राइट? ऑब्वियसली ये गोल्ड है, सिंपल है, बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया था। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 सब किंगडम में, 2 ग्रुप में बांटा गया था, इस ग्रुप का नाम क्या रखा गया है? सब किंगडम रखा गया। कौन कौन से? देखो, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, हम लोग को इसके बारे में पता चल चुका है, ठीक है? अब जो कॉर्डेट्स था उसके भी फाइलम किए गए थे और डिवीजन किए गए थे, उसको क्या बोला गया था? फाइलम, ठीक है? क्या बोला गया था? फाइलम बोला गया था। वैसे ही नॉन कॉर्डेट्स के भी फाइलम बनाए गए थे, वैसे ही जो कॉर्डेट्स है उसके भी फाइलम बनाए थे। उसमें क्या आया? देखो, कॉर्डेटा आया, और नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम जो है ये है। तो
कॉर्डेट्स के फाइलम का नाम कॉर्डेटा रखा गया और कॉर्डेटा के वापस से 2 ग्रुप बनाए गए, इसको बोलते हैं सब फाइलम यूरो। 3 ग्रुप बनाए गए, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। वापस से जो कॉर्डेट्स थे उनका फाइलम बना कौन सा, जो कॉर्डेट्स थे उनका फाइलम बना कॉर्डेटा, उसका सब फाइलम बना 3, यूरोकॉर्डेटा, सेफिलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। फिर वर्टिब्रेट का क्लास बनाया गया साइक्लोस्टोमेटा, रेप्टिलिया, पीसिस, एव्स, एम्फीबिया, मैमेलिया, राइट। तो आपको याद रखना है एनिमल क्लासिफिकेशन, सब किंगडम, कॉर्डेट्स, कॉर्डेटा, उसके बाद उसका सब फाइलम 3 बनाया गया, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा देखो, सेफिलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। फिर वर्टिब्रेटा का क्लासेस बनाए गए साइक्लोस्टोमेटा, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया, राइट। और हम पीसेस देख सकते हैं, एम्फीबिया देख सकते हैं, ये क्या बनाया गया, क्लास बनाया गया। तो इस तरीके से ये सारे एक कैटेगरी में रखा गया था। अब नॉन कॉर्डेट्स में आते डायरेक्ट फाइलम आया, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिंडेरिया, प्लेथिहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कस, एचाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये इसके बोल सकते हैं फाइलम है। तो नॉन कॉर्डेट्स में इतने एनिमल्स हैं, इतने ग्रुप हैं, इनके अंदर कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, फेरिंगिल्स एब्सेंट होता है, अगर हार्ट है तो डॉर्सल साइड में है, नर्व कॉर्ड है तो वेंट्रल साइड में है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती थी। इसके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक कॉर्डेट्स के दिखाई देते थे, तो उसको इस हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया। तो इन दिस वे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन वॉज मेड। तो एकदम सिंपल था, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चला, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला हम लोगों को, इसके लिए नया क्लासिफिकेशन मेथड आया, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन आई होप कि सब लोग को ये वाला नॉलेज अच्छी तरीके से मिल गया। एकदम सिंपल था, क्लासिफिकेशन किया गया था कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ये सब किंगडम थे, उनके फाइलम बनाए गए थे। नॉन कॉर्डेट्स के 10 फाइलम बनाए गए थे और कॉर्डेट्स के फिर फाइलम जो बना था कॉर्डेटा, उसके सब फाइलम बनाए गए थे टीम यूरोकॉर्डेटा, सेफिलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के वापस से 6 क्लासेस बनाए गए थे एंड इन दिस वे ट्रेडिशनल मेथड वाज मेड। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ चुका है। फटाफट वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब भी करना है। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।